हेलो बच्चों, कैसे हैं। छुट्टियों में यूरोप पार्ट कंटिन्यू कर रही हूँ। चलिए पार्ट में छुट्टियों में यूरोप। यहाँ तक हुआ हमें। देखिए, इकट्ठा करने का शौक। इकट्ठा करने का शौक इसी पुस्तक के किसी पार्ट में है कि कुछ लोगों को कुछ खास वस्तु इकट्ठा करने का शौक होता है। कुछ लोग गुड़िया, पुस्तकें, चित्र, तो कुछ लोग ही डाक टिकट इकट्ठे करते हैं। कुछ लोगों को कुछ चीज़ें इकट्ठा करने के शौक होता है। गुड़िया, जैसे गुड़िया, पुस्तकें, चित्र, डाक टिकट, इस तरह। यदि तुम्हें भी कोई चीज़ इकट्ठा करने का शौक है तो उसके बारे में अपने साथियों को बताओ। यदि आपको भी इस तरह किसी चीज़ के बारे में इकट्ठा करने का शौक है तो कोई चीज़ इकट्ठा करने का शौक है तो आप में भी उसके बारे में अपने साथियों से बताओ। अपने साथियों से बताओ कि किस चीज़ इकट्ठा करना चाहते हो और कहाँ से यह इकट्ठा करना चाहते हो। इस तरह आपके मित्रों से, आपके साथियों से बताओ। अपने या अपने किसी परिचित के बारे में लिखो जो इस तरह की चीज़ें इकट्ठा करता हो। तुम इन चीज़ों के बारे में लिख सकते हो। अपने के बारे में लिखना या अपने किसी परिचित, यानी आपके अड़ोस पड़ोसों में से, या नहीं तो आपके साथियों में, आपके घर वालों में से किसी के बारे में लिख सकते हो। अपने के बारे में या किसी के बारे में लिख सकते हो। इन प्रश्नों के जवाब क्या है। उन्हें कौन सी चीज़ इकट्ठा करने का शौक है। उन्हें कौन सी चीज़ इकट्ठा करने का शौक है। कौन सी चीज़, माने गुड़िया इकट्ठा करने का शौक है, पुस्तकें इकट्ठा करने का शौक है, चित्र इकट्ठा करने का शौक है। इस तरह कोई अन्य चीज़ इकट्ठा करने का शौक है। इस तरह उन्हें कौन सी चीज़ इकट्ठा करने का शौक है लिखिए। वे इन्हें कहाँ कहाँ से इकट्ठा करते हैं। इन चीज़ों को वे कहाँ कहाँ से इकट्ठा करते हैं। बाज़ार में खरीदते हैं क्या, बाज़ार में खरीद कर लाते हैं, या न्यूज़पेपर से ले रहे हैं। इस तरह कहाँ कहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं लिखिए। उनके इस शौक की शुरुआत कैसे हुई। उनके इस शौक की शुरुआत कैसे हुई। इस तरह का शौक, इन चीज़ों को इकट्ठा करने का शौक उसको किस तरह प्राप्त हुआ लिखिए। दूसरों को देखने से, या अपने मन में ही ऐसा लगा क्या इन चीज़ों को इकट्ठा करने का। इस तरह लिखिए। वे इकट्ठी की गई चीज़ों को कैसे संभाल कर रखते हैं। उन चीज़ों को इकट्ठा करके वे कैसे संभाल कर रखते हैं। अलमारी में रखते हैं या फाइल में रखते हैं। इस तरह कैसे संभाल कर रखते हैं लिखिए। इन चीज़ों को इकट्ठा करने और रखने में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। इस तरह चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद वे कौन कौन सी समस्याएं, कौन कौन सी कठिनाइयाँ सामना करना पड़ता है। इसको संभालने में कठिनाइयाँ सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन चीज़ों को रखने का जगह का भी और किसी का भी। इस तरह इन प्रश्नों के जवाब लिखिए। अपने के बारे में या अपने के किसी परिचित के बारे में लिखिए। पेड़ पौधों के नाम। इस पत्र में लेखक ने अलग अलग तरह के पेड़ पौधों का जिक्र किया है। पता लगाओ वे कौन से पेड़ पौधे हो सकते हैं। इस काम के लिए तुम अपने अध्यापकों, अपने साथियों, पुस्तकालय या अन्य साधनों की भी सहायता ले सकते हो। इस पत्र में लेखक अलग अलग तरह के पेड़ पौधों का जिक्र किया है। इस पत्र में लेखक कुछ पेड़ों के नाम दिए, कुछ फूलों के नाम दिए,
पता लगाओ कि ये कौन से पेड़ हो सकते हैं। पेड़ों के नाम नहीं दिए वे और फूलों के नाम दिए, इसलिए आप ही पता लगाना कि वे कौन से पेड़ पौधे हो सकते हैं। इस काम के लिए आप अध्यापकों की या अपने साथियों की या पुस्तकालय या किसी अन्य साधनों की सहायता ले सकते हो। जिसे नए साल पर लगाते सजाते हैं, जिसे नए साल पर लगाते सजाते हैं, इसका नाम इधर लिखना है। सफ़ेद कुमुदनी जैसा नीला बैंगनी फूल, सफ़ेद कुमुदनी जैसा नीला बैंगनी फूल, इस फूल का नाम क्या है इधर लिखिए। लाल और पीले फूल वाले पौधे, लाल और पीले फूल वाले पौधे लिखिए इधर। इस तरह इस पेड़ का नाम और फूल का नाम इधर लिखिए। मानचित्र में, इस पत्र में अनेक देशों, शहरों और नदियों का जिक्र किया गया है। नीचे दिए गए मानचित्र में उन स्थानों के नाम भरो। इस पत्र में कई देशों के बारे में, शहर के बारे में या नदी के बारे में इस तरह नाम दिया गया है। इस पत्र में उन स्थानों को इस मैप में पॉइंट आउट करना है। यह एक छोटा सा मैप है, आपको उन स्थानों के बारे में इधर लिखना मुश्किल होगा। क्या दिए देखेंगे। युगोस्लाविया, नेवी साद, डैन्यूब रिवर, और देखिए 17 देशों के नाम दिए इधर। माल्टा, मॉरिशस, मेक्सिको, बोलिविया, नाइजीरिया, अंगोला, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इजिप्ट, जॉर्डन, इंडोनेशिया, भारत, चीन, कोरिया, थाईलैंड, नेपाल, युगोस्लाविया, नेविशाद और दूना नदी। इस तरह देशों के और शहरों के, नदियों के नाम इधर लिखना है। एक छोटा सा मैप है ना, आप क्या करेंगे कि एक चार्ट में इस तरह वर्ल्ड मैप को खींचकर उन स्थानों के नाम वहाँ लिखकर उसको पॉइंट आउट करिए उस चार्ट पर। पत्रों के माध्यम, तुम लोग गौतम से एरोग्राम मंगाकर हमको चिट्ठी लिखना। पत्र में लिखा गया है इस तरह। पिताजी, पत्र में लिखा गया है तुम लोग गौतम से एरोग्राम मंगाकर हमको चिट्ठी लिखना। ऊपर के वाक्य पर ध्यान दो और किसी डाकघर में जाकर पता करो कि एरोग्राम किसे कहते हैं। इस वाक्य पर ध्यान देना है और किसी डाकघर में जाकर इस तरह जाकर पता करो कि एरोग्राम किसे कहते हैं। एरोग्राम किसे कहते हैं? विदेश भेजे जाने वाले पत्र को एरोग्राम कहते हैं। अब डाकघर का मतलब है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में जाकर आप पता करना है कि एरोग्राम किसे करते हैं। आप जाने का समय नहीं मुश्किल होगा, घर में ही बैठकर पता करो कि ये एरोग्राम किसे कहते हैं। साथ ही यह भी पता करो कि पत्र भेजने के लिए वहाँ कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं। इस तरह डाकघर में पत्र भेजने के लिए कौन कौन से साधन उपलब्ध है। हम पत्र लिखने के लिए कुछ साधन होते हैं ना, वे क्या हो सकते हैं। इस कार्य करने के लिए आप बड़ों की सहायता ले सकते हो, क्योंकि इस कोरोना पैंडेमिक में आप डाकघर जाना मुश्किल है, नहीं जाना। बड़ों से पूछकर इस तरह कौन कौन से साधन उपलब्ध है आपके घर में, बड़ों से पूछकर पता करो।
आधुनिक तकनीक द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करो। आधुनिक तकनीकी द्वारा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों के बारे में भी जानकारी, जैसे ईमेल, फैक्स आदि। ईमेल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ईमेल का मतलब क्या है, फैक्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फैक्स का मतलब फैक्स का मतलब क्या है, इस तरह जानकारी प्राप्त करना है। क्या है, क्या दिए मैं इधर, डाकघर में के द्वारा, वहाँ डाकघर में कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं पत्र भेजने के लिए, और ईमेल का मतलब क्या है, फैक्स का मतलब क्या है, और इस तरह इन देशों के, शहरों के और नदियों के नाम लिखना है इधर। बच्चे, इस तरह हमारी पाठ्यपुस्तक में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या दी वो आपके बड़ों से पूछकर पता करो, और लिखने के लिए, पाठ्यपुस्तक में लिखने के लिए जो कुछ दिए वो लिखने के लिए प्रयास कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।